हेलो स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और आज 2 मार्च है। सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बाकी हैं आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 मार्च तक सिर्फ लास्ट 5 डेज आपके पास बाकी है। कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं 2025 के नीट में? क्या पिछली बार का जो नंबर था रजिस्ट्रेशन का, जो कि 24 लाख के आसपास था, इस बार रजिस्ट्रेशन बढ़कर के 25-26 लाख हो जाएंगे? लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ 1 मार्च को एनटीए ने एक नोटिफिकेशन डाला है नीट 2025 से रिलेटेड, उसको पढ़ेंगे और उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर बात करते हैं कि भाई कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं आज तक। आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे इस बार के रजिस्ट्रेशन का नंबर देख के। अब ये प्लीजेंट सरप्राइज है या अनप्लीजेंट सरप्राइज है, ये तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो आइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। पब्लिक नोटिस 1 मार्च 2025, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजरी ऑन नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। The registration process for NEET UG 2025 commenced on February 7, 2025 and will close on March 7, 2025 at 11:50 p.m. Candidates are advised to complete the process at the earliest to avoid any last minute difficulties. इसमें ये साफ साफ बोल रहे हैं कि 7 मार्च की रात 11:50 तक का ही टाइम है रजिस्ट्रेशन का। तो जितनी जल्दी हो सके आप उसे भर लीजिए, जिससे कि आखिरी मिनटों में होने वाली अफरा तफरी से बचा जा सके। तो एक बात तो यहां से क्लियर लग रही है कि डेट का एक्सटेंशन नहीं होने जा रहा है। अब किसी स्पेसिफिक केस में कर दें आगे फर्दर नोटिस देके तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल साफ साफ लग रहा है कि 7 मार्च ही लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है नीट 2025 के लिए। तो भैया जल्दी से जल्दी फॉर्म आप लोग भर दें। Candidates are requested to ensure timely submission of their application to avoid last-minute rush. Candidates are advised to regularly visit the NTA website. आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि आप NTA की वेबसाइट पे रेगुलरली देखें। दिन में 2 बार, एक बार हो सके तो मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में, या किसी भी टाइम 2 बार कम से कम आप NTA की वेबसाइट को देख लिया करें कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन तो नहीं आया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। For further clarification related to NEET UG 2025, the candidates can also contact help desk in person or at this. अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो इनका जो हेल्प डेस्क नंबर है यानी हेल्पलाइन नंबर है, आप इनके ऊपर फोन करके पता कर सकते हैं। तो नीट 2025 का फॉर्म की लास्ट डेट 7 मार्च ही रहने वाली है, इस नोटिस से तो यही लग रहा है। तो बेटे आप में से जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो एज सुन एज पॉसिबल आज कल में करा लें। अब रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको लगता है कि हमारा आधार अपडेट नहीं है, या फिर आपके आधार में हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम में कुछ अंतर है, तो इस लास्ट मोमेंट पे आप क्या कर सकते हैं? आधार अपडेट के लिए आप अप्लाई कर दें। उस आधार अपडेट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपनी 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट के आधार पर रखें, और उसमें जो स्लिप आपको मिलती है, आधार अपडेट के लिए जो स्लिप मिलती है, आप उसे अपलोड कर दें। पुराने आधार को फिलहाल आप अपलोड कर दीजिए और नए आधार के अपलोड की स्लिप लगा दीजिए। इतने कोई पैनिक की बात नहीं है कि आपका फॉर्म बेमतलब में रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। आप 4 मई को एग्जाम देने जा रहे हैं, उस समय आपके आधार का जो इंफॉर्मेशन है वो अगर मैच नहीं करेगा तो उस दिन प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर्म के रिजेक्शन के चांस बिल्कुल ना के बराबर है अगर आपने जानकारी ईमानदारी से सही तरीके से भरी है। और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपने आधार को अपडेट करने पे ध्यान नहीं दिया तो फिर काउंसलिंग में बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि काउंसलिंग डेस्क पे आप जब जाएंगे आपका सारा का सारा डेटा अपडेटेड होना चाहिए। फॉर्म भरने में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप ईमानदारी से हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पे सारी इंफॉर्मेशन दें, और आधार में अगर किसी तरह का करेक्शन था तो उसको आप अपडेट के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है। अब आइए कि भैया कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं। तो आपको बेटे मैं बता दूं कि 1 मार्च 2025 तक करीब 15.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो सिर्फ 6 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए लेफ्ट है। तो इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो कि पिछले साल के इतने दिन में होने वाले रजिस्ट्रेशन से काफी कम है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब अगले 6 डेज में हो सकता है 3-4 लाख स्टूडेंट्स और रजिस्टर करें। तो हो सकता है इस बार रजिस्ट्रेशन का नंबर 20 लाख स्टूडेंट्स के आसपास आ जाए, या उससे कम भी हो सकता है। हालांकि फाइनल जब रजिस्ट्रेशन पता चलेगा तब बात आपके सामने आएगी क्लियर कट, लेकिन जिस हिसाब ट्रेंड बन रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि इस बार
नीट में जो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन है उसका नंबर 24 लाख से ऊपर नहीं जा रहा, जो कि पिछले कई ईयर्स में लगातार बढ़ रहा था। इस बार ऐसा दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन 18 लाख से लेके 20 लाख के बीच भी रह सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि 20 लाख के आसपास रहेगा। इट मींस 2024 की तुलना में करीब 4 लाख स्टूडेंट्स कम फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा, इसके पीछे कारण भी दिख रहा है कि अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपके आसपास बहुत से स्टूडेंट्स ने 2024 के हाई कट ऑफ को देख करके थोड़े से पैर पीछे कर लिए थे। कोचिंग इंडस्ट्री में भी अगर आप देखें तो कोचिंग में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट था वो कम हुआ था। इसका मतलब स्टूडेंट्स या तो घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे थे, या फिर उन स्टूडेंट्स ने पार्शियल ड्रॉप पर फोकस किया था, या फिर उन्होंने अपनी लाइन बदल दी थी। वो स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट में एडमिशन ढूंढ रहे हैं और 2023 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो 136 या 137 नंबर था जनरल कैटेगरी का, वो 2024 में 164 163 के आसपास चला गया। लेकिन इन स्टूडेंट्स को कोई प्राइवेट कॉलेज मिला ही नहीं। प्राइवेट मेडिकल एमबीबीएस कॉलेज का भी कट ऑफ जो है वो 300 से ऊपर जा रहा है, कुछ स्टेट्स में तो 400 के ऊपर गया। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स इस बार लग रहा है जो 3-4 लाख के आसपास कम हो सकता है। इनमें ज्यादातर वो स्टूडेंट होंगे जो बहुत ही टफ कंपटीशन नहीं दे रहे थे। सो ओवरऑल बेटे ये है अभी तक जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग एनरोलमेंट इन नीट 2025 2024 की तुलना में कम हो रहा है। इस बार हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स घट जाए। और एक्यूरेट जानकारी, एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो पता है वो 7 मार्च के बाद 1-2 दिन में पता चलेगा, तब आपको बताएंगे कि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट क्या है। तो इस वीडियो में आपको यही बात बतानी थी। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि एज सुन एज पॉसिबल आप फॉर्म भर दें। अगर नहीं भरा है, होपफुली आपने भर दिया होगा, अगर किसी वजह से रह गया है तो आप उसे जल्दी से जल्दी भर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज एम सिंह सरिया। थैंक यू।